जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन पर महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बुद्धेश्वर मंदिर में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ पूजा की। पूजा कर कार्यकर्ताओं को प्रसाद बांटा गया। इसके साथ ही हनुमान सेतु पर भी हवन पूजन सुंदरकांड के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। इस बीच बुद्धेश्वर महादेव मंदिर पर महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी के साथ अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी, सत्येंद्र सिंह जी, राम शंकर राजपूत जी, धर्मेंद्र सिंह जी एवं अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन है, जहां देश भर से उन्हें जन्मदिन पर शुभकामनाएं और बधाइयां दी जा रही है। इस बीच आपको बताते चले कि उनके नाम के यहां पर भगवान से पूजा अर्चना की गई। बुलंदशहर में कांग्रेस नेता पूनम पंडित को मेरठ पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता मेरठ में ज्ञापन देने वाले थे और इसी से पहले देर रात मेरठ पुलिस ने बुलंदशहर के गांव इस्माइलपुर स्थित उनके मायके में उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया। तो देखिए, ललिता गौतम हत्याकांड के बाद से अब लगातार बयानबाजी तेज है और इस बीच इंसाफ की मांग की जा रही है। जहां आपको बताते चले कि कांग्रेस भी प्रदर्शन करने वाली थी और इस पूरे मामले में हालांकि जांच प्रक्रिया तेज है, लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि कांग्रेस यहां पर इसके साथ ही साथ बताते चले कि पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आती हुई नजर आ रही है। देर रात तक चली मेरठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई और इस पूरे मामले में लगातार एक्शन मोड में पुलिस नजर आ रही है। वजह तो ये सरकार बताएगी, जो सरकार बैठी हुई है मौजूदा, सरकार के लोग बताएंगे वजह। क्या किसी पीड़ित से मिलना कोई कानूनन जुर्म है? इस पे कोई धारा बनी है संविधान में? क्या किसी पीड़ित के गले लगना, उसके दुख को बांटना, उसके आंसू पोंछना, ये कोई धारा बनी है संविधान में? इस तरीके का रुख सरकार अपना रही है, तो सरकार के लोग बता सकते हैं, सरकार मिनिस्टर बता सकते हैं, मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि इस तरीके की घटनाएं जो प्रदेश में होती है, क्या उन लोगों से मिलना, उनके दुख को समझना, उनकी बात को रखना और उनकी आवाज को बुलंद करना एक जुर्म है? अगर इस तरीके का कानून पास कर दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, तो उसको जो है जागरूक करें। आगरा में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान का भव्य स्वागत किया गया, जहां शहर के कई प्रमुख चौराहों पर कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से पुष्प वर्षा, फूल मालाओं और बैंड बाजों के साथ उनका भव्य अभिनंदन किया। आगरा पहुंचने पर चौहान ने नई जिम्मेदारी के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि कार्यकर्ता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवाओं को पार्टी से जोड़ने और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, वही आज भगवान राम की बात कर रही हैं। साथ ही दावा किया कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें जीतकर नया इतिहास रचेगी। तो राम प्रताप चौहान का भव्य स्वागत हुआ, जहां बीजेपी प्रदेश महामंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया गया, बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इसके साथ ही 2027 का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2027 में बीजेपी एक बार फिर इतिहास रचेगी और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर इनका भव्य स्वागत किया गया, बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई। इसके साथ ही साथ इन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, विपक्ष पर भी जमकर बरसे और साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने भविष्यवाणी की और कहा कि 2027 चुनाव में बीजेपी इतिहास रचेगी। राम प्रताप चौहान जी को पुनः प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। मैं उनके निवास स्थान पर हूँ, तमाम परिजन उनके मौजूद हैं, परिजन के साथ और भी रिश्तेदार और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे किस तरह के खुशी का माहौल है। मैडम, आज पुनः प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है, किस तरह का खुशी मना रहे हो? किस तरह का? मैं उनकी छोटी बहन हूँ राम प्रताप सिंह की। आज हमारे परिवार के लिए बहुत ज्यादा खुशी का दिन है। हम लोग सभी यही चाहते थे कि हमारे भाई को पुनः प्रदेश महामंत्री बनाया जाए, तो हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन है। भाई ने हमारे ने अपने जीवन के 35 वर्ष पार्टी को प्रदान किए। हमारे पापा रहे, अब भतीजा है हमारा, वो भी लगा हुआ है, तो हम हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत हर्ष का दिन है। बिल्कुल, आप बताइए किस तरह का आज माहौल है आपके परिवार में और आज पुनः प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी पर घर आ रहे हैं, तो किस तरह का माहौल है आप लोग? हम सब बहुत खुश हैं। यहाँ पे हम लोग सब उनका स्वागत के लिए बहुत तैयारी करी हुई है। जैसे वो आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे, हम बहुत इंतजार कर रहे हैं और बहुत ज्यादा खुशी का दिन है आज हमारे लिए। बिल्कुल, और भी परिवार के लोग हैं, आप बताइए कि आज मैं उनकी डॉटर हूँ एंड मैं स्पेशली एक्चुअली मेरे बेटे के स्कूल भी चल रहे हैं, बट मैं स्पेशली आई भी पापा के लिए थी। लास्ट टाइम मैं नहीं आ पाई थी,
कि पापा एक सेकंड जी जी आ रही है। बताइए। हाँ, हम बहुत एक्साइटेड हैं एंड काफी देर से वेट भी कर रहे हैं एंड होपिंग कि उनका फ्यूचर और भी ब्राइट हो। बिल्कुल निश्चित तौर से तमाम लोग और सब परिवारजन काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर से और तमाम लोग हैं और काफी लोग ऐसे हैं जो पहली बार जैसे पेश करते हैं और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताइए इधर कि आज प्रदेश महामंत्री की पुनः जिम्मेदारी मिली है, किस तरह का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को लेकर? अरे हमें इससे ज्यादा खुशी क्या होगी भाई, ये तो उनकी मेहनत का फल है और मेहनत बहुत की है, इसमें कोई शक नहीं। देखते रहिए वार्ता अपडेट। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर के समस्त कार्यकर्ताओं के लिए बड़े ही गर्व का क्षण है और मैं शीर्ष स्तर तो उत्तर प्रदेश का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं आगरा महानगर की तरफ से कि आपने आज एक ऐसे प्रदेश के महामंत्री को आगरा में भेजा है जिनका लगाव आगरा से रहा है और जिन्होंने बूथ स्तर से काम किया है और निश्चित तौर पर इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मिलेगा, क्योंकि राम प्रताप सिंह चौहान जी ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर बूथ स्तर से संगठन से लेकर और आज तक का सफर तय किया है, तो उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा और आगामी 2027 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में इस आगरा की पावन धरा पर चारों विधानसभाओं की सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतने का काम करेगी। बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला अधिकारी के निर्देश पर आज नर्सरी से 12वीं तक के सभी बोर्डों के विद्यालय बंद रहेंगे। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अवकाश का आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये निर्णय लिया गया और अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन ने आदेश का पालन करने की अपील की गई है। तो बारिश को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर आपको बताते चले कि अवकाश की घोषणा की गई है। और रायबरेली में सभासद और स्थानीय लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया, जहां गुल्ला मंडी रोड का निर्माण न होने से नाराज वार्ड संख्या 3 के सभासद जय वर्मा और क्षेत्रीय लोगों का हौसला फूट पड़ा। सभासद ने स्थानीय लोगों के साथ सड़क पर धान की रोपाई कर अनोखा प्रदर्शन किया और इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण की मांग उठाई। जहां सभासद जय वर्मा ने बताया कि वे लगभग 1 वर्ष पहले ही सड़क निर्माण को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ लतापुर से लेकर के गल्ला मंडी रोड के निर्माण के लिए। क्या है मांग आप लोगों की? मांग हमारी ये है कि इस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली सड़क है। नवीन गल्ला मंडी इसी रोड पे स्थित है। यहाँ के व्यापारियों का, आने जाने वाले बच्चों का शारीरिक रूप से शोषण हो रहा है। गिर गिर के चुटाइल हो रहे हैं बच्चे, थ्री व्हीलर पलट रहे हैं, टांगे पलट रहे हैं और ट्रक जो है वो चल नहीं पा रहे हैं। आदमी पैदल चलने से मोहताज है सड़क पर, मगर जनप्रतिनिधियों के कान पे जू नहीं देंग रही है। ना ही शासन ना ही प्रशासन, किसी ने भी इस रोड का संज्ञान नहीं लिया। जब पिछले 1 साल से मैं इस रोड के लिए और एडीए के सेवानिवृत्त लिपिक गिरीशचंद्र पर विजिलेंस का एक्शन देखने को मिला। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में सेवानिवृत्त लिपिक गिरीशचंद्र पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि विजिलेंस की जांच में 67,63,000 आय और खर्च 86,61,000 रुपए मिला है। जांच में बताया जा रहा है कि 18,98,000 का अनुमानित व्यय सामने आया है, जहां 2024 में शुरू हुई जांच के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पीलीभीत में शासन के निर्देश पर मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत स्कूली और निजी वाहनों की सघन जांच की गई। यात्री और मालकर अधिकारी वर्देश चतुर्वेदी ने शहर और कई थाना क्षेत्रों में परमिट, फिटनेस, फर्स्ट एड बॉक्स, एलपीजी किट और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई। गाड़ियों को भी देखना, जो बसें चल रही हैं स्कूलों में, उनकी फिटनेस सही है, उनके परमिट हैं और उनका जो है से मतलब जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। दूसरा, उसमें फायर सिलेंडर की स्थिति क्या है, फायर सिलेंडर है कि नहीं है या वो एक्सपायर हो गया। उसकी डेट तो एक्सपायर नहीं हो गई है, वो चल रहा है, चलायमान है कि नहीं है, सबकी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। दूसरा ये है कि बच्चे ओवर बहुत है, सीट जो है सीटों से ऊपर फुल चल रहे हैं, उसकी भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं ताकि बच्चे जो है सेफली अपने अपने स्कूलों को जाएं, उनकी जान को खतरा।
और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। देवभूमि उत्तराखंड आज सेवा, सुशासन और समर्पण के संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए मानक स्थापित किए हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के साथ सशक्त भू कानून, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून तथा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जैसे ऐतिहासिक निर्णयों ने पारदर्शी और जवाबदेह शासन को नई दिशा दी है। वहीं G20 सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेलों जैसे सफल आयोजनों ने उत्तराखंड को वैश्विक पहचान दिलाई है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे, वंदे भारत ट्रेनें, विस्तारित हवाई सेवाएं तथा जल और ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं आधुनिक उत्तराखंड की मजबूत आधारशिला बन रही हैं। 3.56 लाख करोड़ के निवेश समझौते, निवेशक हितैषी नीतियां, बढ़ते उद्योग, MSME और स्टार्टअप इकोसिस्टम उत्तराखंड को निवेश और रोजगार का सशक्त केंद्र बना रहे हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित विभिन्न योजनाएं और पहले महिलाओं को आत्मनिर्भरता, सम्मान और नए अवसर प्रदान कर रही हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अटल आयुष्मान योजना, किच्छा एम्स सैटेलाइट सेंटर, हेली एम्बुलेंस सेवा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्मार्ट कक्षाओं जैसी पहले स्वस्थ, शिक्षित और सक्षम उत्तराखंड के निर्माण को गति दे रही हैं। मिलेट्स नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट योजना और हाउस ऑफ हिमालयाज जैसी पहले स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दे रही हैं। जन विश्वास से जन भागीदारी तक, सुशासन से समृद्धि तक, विकसित भारत की ओर अग्रसर विकसित उत्तराखंड। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूजीलैंड दौरे पर रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 दशक बाद भारतीय पीएम की न्यूजीलैंड यात्रा। दोनों देशों के बीच एफटीए डील होगी फाइनल। श्री राम की धरती से सीएम योगी की हुंकार। कहा ये लोग राम भक्तों पर गोली चलवाते थे, हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का पाप किया, ये आज आस्था की बात कर रहे हैं।
भारतीय रेलवे में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी। रेवाड़ी दिल्ली और शकूर बस्ती बठिंडा सेक्शन पर होगा कवच इंस्टॉलेशन। नॉर्दर्न रेलवे में 206 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकार। नवी कैबिनेट की अहम बैठक जारी। सचिवालय में अधिकारियों संग हाई लेवल मीटिंग। आपदा सहित कई मुद्दों पर चर्चा जारी। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही, कई जगह भूस्खलन से यातायात ठप। प्रशासन ने प्रदेश भर में जारी किया अलर्ट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा के मंटोला थाना क्षेत्र के सुभाष बाजार में महिलाओं ने दुकानों के खुलने का विरोध करते हुए हंगामा किया और इस दौरान पथराव की भी सूचना है। बताया जा रहा है कि 2 दिन से एक रिश्तेदार महिला के लापता होने से महिलाएं आक्रोशित थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकानदारों को सुरक्षित बाहर निकाला और स्थिति को नियंत्रित किया। तो सुभाष बाजार में महिलाओं का हंगामा देखने को मिला, जहां महिलाएं जमकर हंगामा करती हुई नजर आई। दुकान के खुलने का जमकर विरोध करती हुई नजर आई महिलाएं। पथराव की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दुकानदारों को बचाया। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां महिलाओं का आक्रोश देखने को मिला। महिलाएं नाराजगी जताती हुई नजर आई, जहां जमकर तोड़फोड़ उन्होंने किया। इसके साथ ही हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची। हालांकि पुलिस ने दुकानदार को सकुशल सुरक्षित बचा लिया। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दुकानों के खुलने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। महिलाएं जमकर आक्रोश जताती हुई नजर आई। इसके साथ ही जमकर पथराव भी किया गया। अमरोहा के गजरौला में बीजेपी नेता और वीर सिंह की डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। टीम ने पनीर के सैंपल जांच के लिए और डेयरी में गंदगी मिलने पर नाराजगी जताई, जहां विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन होने तक पनीर बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। इनको सूचना दी जा रही है और पनीर जो 2 अलग अलग उसमें रखे गए थे फ्रीजर में, तो दोनों से एक नमूना लिया जा रहा है। तो क्या कुछ शिकायत थी कैसे? नहीं, ये हमें लखनऊ से ही भेजा गया है विशेष अभियान के तहत। पनीर इत्यादि पे कार्रवाई स्पेसिफिक भेजा गया, मैं उस पर कार्रवाई कर रहा हूँ। रामपुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 15 लाख की ठगी का बड़ा खुलासा हुआ है। साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जहां जॉब ऑफर के नाम पर आरोपी ठगी करते थे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रामपुर से, जहां पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। 15 लाख रुपए की ठगी का बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बताते चले, पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और इस बीच बड़ी कार्रवाई हुई है। साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जॉब ऑफर के नाम पर आरोपी ठगी का काम करते थे, जिसके बाद पुलिस को इस बात के लिए सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस दबिश दी और पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। जिसके बाद बताया जा रहा है कि पुलिस को ये बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता मिली है, जहां 15 लाख रुपए की ठगी का बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपी दबोचे गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अब पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है, साथ ही पता लगाया जा रहा है। मिलक थाना टीम के द्वारा 2 अभियुक्त साइबर ठगी के गिरफ्तार किए गए हैं। विकास गंगवार थाना शीशगढ़ जनपद बरेली का रहने वाला है। राजीव थाना शीशगढ़ जनपद बरेली का रहने वाला है। ये वेबसाइट बनाकर जॉब ऑफर करते थे, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर आवेदकों से 10,000 रुपए फीस वसूलते थे और उसका निजी हितों में इस्तेमाल करते थे। इनके विरुद्ध कुल 7 कंप्लेंट NCRP पर दर्ज है। इनसे जो बरामदगी हुई है 7 मोबाइल फोन, 9 ATM कार्ड, 1 पासबुक और 1 चेकबुक इनसे बरामद हुई है, जो इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। और जो इनके ट्रांजैक्शन देखे गए हैं उसके मुताबिक कुल 15 लाख का इनके द्वारा फ्रॉड किया गया है। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत थाना मिलक पर किया गया है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।
और झांसी में शादी के नाम पर साइबर ठगी करने वाले फर्जी मेट्रोमोनियल कॉल सेंटर का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। कार्रवाई में 9 युवतियों और 2 युवक समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह एआई से तैयार युवतियों की तस्वीरें दिखाकर अधेड़ लोगों को शादी का झांसा देता था और लाखों रुपए की ठगी करता था। पुलिस ने नकदी, मोबाइल, कंप्यूटर समेत कई डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं, जबकि 41 लाख रुपए बैंक खातों में फ्रीज कराए गए हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले में अब पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है, जहां बताया जा रहा है कि एआई से लड़कियों की तस्वीर को तैयार किया जाता था, क्रिएट किया जाता था, जिसके बाद अधेड़ लोगों को कॉल के जरिए उनसे बातचीत की जाती थी, उनसे रुपए वसूले जाते थे। जिसके बाद पुलिस को इस बात की सूचना मिली, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।